औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और दोस्तों, हमारा कानून मुफरद अज़ा की क्लास का सिलसिला जारी है और आज हम इसमें क्लास जो पढ़ेंगे वो फिजियोलॉजी पर मुश्तमिल है। उसमें हमारे लेक्चर्स का सिलसिला जारी है। फिजियोलॉजी से मुराद आफालुल अज़ा हैं, फेलियात भी इसको कहा जाता है। यानी इसमें आज़ा के अफ़ाल पढ़े जाते हैं कि हमारे दिमाग का क्या काम है, जिसमें हमारे दिल का क्या काम है, हमारे जिगर का क्या काम है। दोस्तों, जब तक किसी मुआलिज को आफालुल आज़ा का इल्म नहीं होगा, फिजियोलॉजी का इल्म नहीं होगा, तो वो इलाज मुआलजा हरगिज़ नहीं कर सकता। अब एक मरीज़ आता है और उसके दिल में कोई ख़राबी है और मुआलिज को ये पता ही नहीं है जी कि दिल व उज़लात का काम क्या है, सेहत की हालत में उसके आफाल क्या हैं, तो वो उस मरीज़ का क्या इलाज करेगा। उसे कैसे पता होगा जी कि मैंने इस खराबी को कैसे दूर करना है, क्योंकि उसको तो सेहत की हालत में भी उसके अफ़ाल का इल्म नहीं है। जिस तरह फिजियोलॉजी यानी आफालुल आज़ा अतिबाए कराम के लिए बेहद अहम है, इसी तरह आफाल के यानी आज़ा का फेल जो है उसको जानना आम लोगों के लिए, मरीजों के लिए भी ज़रूरी है, ताकि उनको अपने मर्ज के मुतालिक इल्म हो, आगाही हो और वो दुरुस्त और सही खतूत पर इलाज करा सकें और अपने मर्ज को दूर कर सकें। तो इसमें हमने पहले पढ़ा था दिमाग व आसाब के आफाल और आज हम पढ़ेंगे कल्ब व उज़लात के आफाल। दोस्तों, जिस तरह हमने पढ़ा था कि दिमाग व आसाब को भी अल्लाह ताला ने दो खादिम आज़ा दिए हैं जिससे वो अपने काम लेता है और अपने आफाल की बजा आवरी को जारी रखता है। इसी तरह कल्ब व उज़लात के भी दो खादिम हैं और कल्ब व उज़लात भी इन दो खादिम आज़ा के ज़रिए अपने आफाल की बजा आवरी को जारी रखता है। उर्फ़ आम में यानी सादा अल्फाज में अगर हमसे कोई पूछे जी कि कल्ब व उज़लात का फ़ेल क्या है, तो हमारा मुख्तसर जवाब ये होगा कि कल्ब व उज़लात का फ़ेल है हरकात को जारी रखना। यानी जिसमें सर से लेकर पाँव तक जिस तरह की भी हरकात की ज़रूरत है, ये हरकात कल्ब व उज़लात ही अदा करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कल्ब व उज़लात हरकात के जिम्मेदार हैं। मसलन खून पूरे जिस्म की ग़िज़ा है और ये सर से लेकर पाँव तक इसका हरकत करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमारे पास दिल मौजूद है और दिल अपनी हरकत की वजह से दौरान खून को सर से लेकर पाँव तक गर्दिश करता रहता है, हरकत कराता रहता है। इसी तरह जब हम खाना खाते हैं तो हमारी ग़िज़ा मुंह से मैदे तक और मैदे से आंतों तक उसका हरकत करना ज़रूरी है। तो इसके लिए भी कल्ब व उज़लात की ज़िम्मेदारी है। या रतूबात को हरकत कराना या फासिद मादों को हरकत कराना, ये भी कल्ब व उज़लात की ज़िम्मेदारी है। इसी तरह जिनसी फेल में जिनसी अमल के लिए हरकत कराना या मादे मनी को औरत के रहम तक पहुंचाना, ठीक है, ये सारे काम जो हैं ये हरकत के बगैर नहीं हो सकते। और हरकत के लिए अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में कल्ब व उज़लात को रख दिया है। तो हमारे जिस्म में हरकत दो किस्म की हैं, क्योंकि कल्ब व उज़लात के जो खादिम आज़ा हैं वो भी दो हैं, तो हरकत भी दो किस्म की हैं। नंबर एक पर हमारे पास हैं इरादी उज़लात, इरादी हरकत, यानी ये हरकत हमारे इरादे के ताबे हैं।
फ़र्ज़ करें कि मुझे प्यास लगती है तो मैं उस प्यास को बुझाने के लिए पानी की तरफ जाता हूँ, ये हरकत मेरे इरादे के ताबे हैं। या मैं जिनसी फ़ेल करता हूँ या खाना खाता हूँ या कोई और काम करता हूँ, तो ये जो हरकत हैं ये इरादी हरकत हैं और ये हरकत क़ल्ब व उज़लात के जिस उज़्व से अदा होती हैं उनको हम इरादी उज़लात कहते हैं। कानून मुफ़रद आज़ा में इसको उज़लाती आसाबी तहरीक कहा जाता है। जो हमारी इरादी हरकत हैं इनका ताल्लुक़ ज़्यादातर बाहर के माहौल से है जिसे हमारा जिस्म अदा करता है, यानी हम चलते हैं, भागते हैं, सोते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, यानी ये जितनी भी हरकत हैं ये हमारे इरादे के ताबे हैं, इसलिए इनको इरादी उज़लात कहा जाता है और इसको उज़लाती आसाबी कहा जाता है। और ये हरकत जो हैं ये इनको जो अहकामात देता है वो हमारा दिमाग देता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो हमारी इरादी हरकत हैं ये दिमाग व आसाब के ताबे हैं और दिमाग व आसाब जो अहकामात देता है, इरादी उज़लात की ये ज़िम्मेदारी है कि वो उन अहकामात पर अमल दरामद करें। ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरे हैं जी गैर इरादी उज़लात। और गैर इरादी उज़लात का जो ताल्लुक़ है वो हमारे अंदरूनी निज़ाम से है। बहुत सारी ऐसी हरकत हैं जो हमारे इरादे के ताबे नहीं हैं। मसलन दिल मुसलसल धड़क रहा है, हरकत कर रहा है और ये उस वक्त भी अपनी हरकत जारी रखता है जब हम सो रहे होते हैं। इसी तरह फेफड़े हैं, उनकी हरकत भी मुसलसल जारी हैं और ये हमारे इरादे के ताबे नहीं है। मैदे की हरकत हो गई, तो ये जो हरकत हैं इनको गैर इरादी हरकत कहा जाता है और गैर इरादी हरकत में क़ल्ब व उज़लात आज़ाद हैं, ये दिमाग व आसाब के अहकामात मानने के पाबंद नहीं हैं। ठीक है जी। तो अब हमें समझ आ गई कि हमारे जिस्म में हरकत दो किस्म की हैं, इरादी हरकत और गैर इरादी हरकत। इरादी हरकत का ताल्लुक़ जो है वो आसाब से है और गैर इरादी हरकत का जो ताल्लुक़ है वो क़ल्ब व उज़लात का वो जिगर के साथ है, इसलिए उसको उज़लाती गुदी तहरीक कहा जाता है और इरादी हरकत को उज़लाती आसाबी कहा जाता है। अच्छा, एक और बात भी यहाँ पे ज़हन नशीन कर लें कि जो हमारे इरादी उज़लात हैं ये हर तहरीक की सूरत में तो काम करते हैं, जागने की सूरत में तो काम करते हैं, चलते फिरते सूरत में तो काम करते हैं, लेकिन जब हम आराम करते हैं, सोते हैं, तो हमारे इरादी उज़लात भी आराम करते हैं। लेकिन जो गैर इरादी उज़लात हैं ये 24 घंटे काम करते हैं। ये उस वक्त भी काम कर रहे होते हैं जब हम सो रहे होते हैं। मसलन जब हम सोते हैं तो हमारा दिल मुसलसल हरकत कर रहा होता है, सांस की आमद और रफ्त जारी रहती है। ठीक है, यानी फेफड़ों की हरकतें गैर इरादिया भी जारी रहती हैं और दिल की हरकत भी जारी रहती हैं। ठीक है जी। अब इसमें अल्लाह ताला की बहुत बड़ी हिकमत है कि गैर इरादी हरकत को तो आसाब के ताबे कर दिया और गैर इरादी हरकत हैं उनका ताल्लुक़ जिगर से जोड़ दिया। अब चूँकि गैर इरादी हरकत दिन रात जारी रहती हैं, उस वक्त भी जारी रहती है जब हम सो रहे होते हैं, लेकिन हरकत के लिए खुराक की ज़रूरत होती है। तो जब हम सो जाते हैं तो उस वक्त हमारे जो गुदुद जाज़बा हैं वो हमारे गैर इरादी उज़लात को मुसलसल ग़िज़ा की फराहमी जारी रखते हैं। तो ये थे आफ़ालुल आज़ा, यानी क़ल्ब व उज़लात के आफ़ाल, और इन आफ़ाल का जानना हर तबीब के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बग़ैर मुआलजात नहीं हो सकते। तो अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह हम जिगर व गुदुद के आफ़ाल बयान करें।